नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक देखने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव। साथ में हम बात करेंगे बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव। और अंत में हम इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए हमें लास्ट वीडियो का जो टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने विद्युत विभव पढ़ा है। विद्युत विभव वाला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने विद्युत विभव के बारे में जानकारी ली थी। विद्युत विभव की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं और अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत के विरुद्ध लाने में किया गया जो कार्य है वो यदि W है, हम आवेश Q0 को अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो विद्युत विभव बराबर है W अपॉन Q नॉट। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको विद्युत विभव की बेसिक जानकारी प्राप्त हो जाए। जब बिंदु आवेश के कारण से हम विद्युत विभव निकाल लेंगे, का जो अगला पार्ट है बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव, वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने पहले चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत तीव्रता, उसके साथ में बहु आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले चैप्टर के यदि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाते हैं तो ये आज का जो वीडियो है वो आपको आराम से आसानी से समझ में आने वाला है। क्लियर? तो पहले चैप्टर के सभी वीडियोज आप देखें, समझें। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले चैप्टर के सभी वीडियोज की लिंक दे रखी है, वहां से आप किसी भी देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तुरंत आप अगले टॉपिक को देख सके, समझ सके। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। चलिए, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव। हमारे पास में एक बिंदु आवेश है, मतलब इसका जो आकार है, तो आवेश का मतलब क्या है, की तुलना में आकार है वो बहुत छोटा है। आकार क्या है इसका, बहुत छोटा, आकार छोटा है। ठीक है, और की वजह से हम क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, विद्युत विभव ज्ञात करने जा रहे हैं, जो बराबर W बट्टे में नॉट होता है। इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक बिंदु आवेश लेंगे और उससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए, एक बार मैं इन सब को हटा देता हूं, फिर हम बात करेंगे। एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे यहां पर Q से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे P। चलिए आप देखें, मैं यहां पर ले लेता हूं, ये हमारे पास में कोई आवेश है Q से स्मॉल r दूरी पर, ये कोई बिंदु है P। चलिए, ये हमारे पास में है बिंदुवत आवेश, प्लस में ले लेता हूं, से स्मॉल r दूरी पर ये हम ले लेते हैं पॉइंट P, जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको ये लैंग्वेज लिखनी है कि माना बिंदु आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखो, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव की डेफिनेशन ये कहती है कि आप परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाइए। P तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह कार्य ही विद्युत विभव कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे, अनंत दूरी लेकर चलेंगे, अनंत दूरी लेकर चलेंगे। ये हमारे पास में कोई आवेश है, जैसे मैं यहां तक ले आए, हम किस आवेश नॉट को, कौन से आवेश को,
नॉट को अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं। से कहां तक ला रहे हैं? अनंत दूरी से आर दूरी तक लाया जा रहा है। ठीक है, इस अनंत दूरी से यहां तक बिंदु P तक आर दूरी तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा वो कार्य हमें ज्ञात करना है। आवेश Q0 को एक बार फिर से सुन लीजिए, आवेश Q अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। फिर हम विद्युत विभव के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। चलिए, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि हम इसको ला रहे अनंत से और लाते लाते यहां पर ले आए बिंदु ए पर। बिंदु ए पर हम इसको विस्थापन दे रहे हैं dr। इसके ऊपर बल लग रहा, प्रतिकर्षण बल इधर F, प्रतिकर्षण बल लग रहा है दूर की ओर। देखो, इस आवेश और इस आवेश q नॉट के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ही तो हम धक्का देकर ला रहे हैं, इससे धक्का मारा जा रहा है इधर। भाई वो तो आवेश है प्लस q, इस q नॉट के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध धक्का मारते हुए अनंत से इसको कहां पर लाएंगे? P तक लाएंगे, R दूरी तक लाएंगे। तो लाने में काम करना पड़ेगा, वो काम ही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए, पहले हम देख लेते हैं बिंदु A पर कितना बल काम करता है। तो बिंदु A की आवेश Q से जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं अक्ष है। और यदि विस्थापन भी आप अक्ष के रूप में ही दे रहे हैं तो इसको आप dx लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? dx हम लिख देंगे, हम dx पुट कर देंगे, dx लिख देंगे। dx विस्थापन हम दे रहे हैं इधर। ये जो विस्थापन है ना dx वाला इस डायरेक्शन में है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। हम धक्का तो इधर मार रहे हैं, प्रतिकर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों के F और dx के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? सबसे पहले अल्पांश विस्थापन dx देने में किया गया कार्य ज्ञात करने वाला हूं। फिर अनंत से r दूरी तक, अनंत दूरी से r दूरी तक इसको लाने में किया गया कार्य ज्ञात करने वाला हूं। फिर विद्युत विभव के सूत्र में पुट करने वाला हूं। देखिए, सीधा सीधा मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। आवेश Q नॉट को, से आवेश को लेकर आ रहे हैं मैं नॉट को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य, dx विस्थापन देने में किया गया कार्य में किया गया कार्य। देखिए, छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य है वो भी छोटा सा ही होगा। हम dx विस्थापन दे रहे हैं, छोटा सा विस्थापन दे रहे हैं, छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य भी क्या होगा? छोटा सा ही होगा। तो उसको मैंने लिख दिया dw से। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा में विस्थापन। यहां पर बल तो लग रहा है F और विस्थापन है dx। F और dx के बीच का जो कोण है वो कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो F dx cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 है। तो F dx cos 180, cos 180 का जो मान है वो -1 होता है। cos 180 का मान कितना होता है? -1। TW बराबर हमें मिल चुका है माइनस में F dx, और इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए बिंदु A पर इस F की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। और Q नॉट के बीच में लगने वाला, ये जो F है वो Q और Q नॉट के बीच में लगने वाला बल ही तो है। और Q नॉट के मध्य बिंदु A पर लगने वाला बल आ जाएगा। बल की वैल्यू हमें चाहिए पर। तो बिंदु A पर वह नॉट के मध्य बल, वह Q नॉट के मध्य बल, और Q नॉट के बीच में कितना बल काम करता है। चलिए, बल कैसे निकालेंगे? कूलॉम के नियम की सहायता से निकालेंगे। F बराबर क्या होता है? K1Q बट्टे में R²। तो यहाँ पर R की जगह डिस्टेंस तो है अक्ष, Q1 की जगह Q की जगह है Q नॉट। तो F K Q नॉट अपॉन अक्ष स्क्वायर, इसे मैं दे देता हूँ समीकरण 2।
समीकरण 2 को हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को हम किस में पुट कर देंगे? 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, क्या आ जाएगा? देखिए डी डब्ल्यू बराबर आ चुका है हमारे पास में माइनस में एफ, एफ की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं के नॉट बट्टे में अक्स स्क्वायर डी अक्स, क्या आ गया? अब हम बात करेंगे, ये तो है छोटा सा विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब है अनंत से आर दूरी तक, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। अनंत से आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य हमें यहां पर ज्ञात करना है। चलिए तो देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में। आवेश क्यू नॉट को, आवेश नॉट को अनंत से आर दूरी तक, अनंत से आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे के क्यू नॉट बट्टे में अक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। यहां से जो राशियां कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन बाहर पुट कर देंगे, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1 में अक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आ गया? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? अनंत दूरी से आर दूरी तक, अनंत दूरी से आर दूरी तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए देखेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको 1/अक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? के लिए हम अक्स स्क्वायर को बट्टे से ऊपर ले जाएंगे, फिर इसमें अक्स की घात n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अक्स की घात आ गई हमारे पास -2 dx। चलिए यहां तक आप ध्यान रखेंगे, W बराबर हमें मिल चुका है के माइनस, लगा इतना भी माइनस का साइन है, के नॉट इंटीग्रेशन अनंत से लेकर आर तक अक्स की घात -2 dx, ये आ चुका। अब इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास में है, अक्स की घात n का इंटीग्रेशन होता है अक्स की घात n+1 बट्टे में n+1 प्लस में c। जब लिमिट नहीं लगी हुई प्लस में c लगाना ना भूलें, समाकलन नीतांक हो, ठीक है। यहां पर n की जो वैल्यू है -2 है, क्या आ जाएगा हमारे पास में? W बराबर माइनस में के नॉट अक्स की घात -+1 बट्टे में -2 प्लस 1, ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। लिमिट पुट करेंगे अनंत से आर तक, अनंत दूरी से आर दूरी। चलिए W बराबर माइनस में के नॉट, क्या आ जाएगा? अक्स की घात -1 बट्टे में -1, इस नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव हो जाएगा। अक्स की घात -1 को बट्टे में ले जाएंगे तो अक्स की घात +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? के नॉट
अक्स की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाकर अक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखिए लिमिट पुट करने का तरीका आप देख ले में, समझ ले में, इसको किस तरीके से करते हैं। पहले अक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है आर, फिर माइनस का साइन लगाना है और अक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे अनंत। 1/अनंत कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या के अंदर यदि हम अनंत का भाग लगाएं वो शून्य हो जाता है। W बराबर हमें क्या मिल चुका है, W बराबर हमें मिल चुका है, देखिए यहां से ही देखें, के क्यू बट्टे में आर, ए बट्टे में आर, ये आ गई समीकरण 3। इस समीकरण हम जानते हैं तो विभव बराबर क्या जानते हो आप लोग, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है तुत विभव, तुत विभव, तुत विभव के बारे में आप जानते हैं कि बराबर होता है के, बराबर होता है W बट्टे में क्यू नॉट, बट्टे में नॉट, कि आप आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आएंगे तो लाने में किया गया कार्य यदि W है तो B बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। समीकरण 3 को 4 में रखने पर, समीकरण 3 4 में रख देंगे, समीकरण 3 4 में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V बराबर W की जो वैल्यू है वो है K बट्टे में R, क्यू नॉट का भाग ही लग रहा है, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर आ चुका है K बट्टे में R, से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में R भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में विद्युत विभव का सूत्र आ चुका है, V बराबर के क्यू बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर। क्या आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में फिट बैठा लीजिए, यह है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव के क्यू बाई आर। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, ये फॉर्मूला हमने किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की थी E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर, के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर, यह है के क्यू बट्टे में आर, ये है के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर। जैसे हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ी, उसका फॉर्मूला पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभव का यहाँ पर सूत्र फॉर्मूला है, एक वीडियो हमने उस पर बढ़ाया। फर्स्ट चैप्टर में आपने बिंदु आवेश के कारण से, बहुआवेशों के कारण से, विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी। यहाँ पर हम वही टॉपिक विद्युत विभव के लिए पढ़ने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण, बहुआवेशों के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत विभव। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर का है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीज देखनी है, फॉर्मूला आया उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ग्राफ यहाँ पर देखेंगे। बराबर हमें मिल चुका है के क्यू बट्टे में आर। तो यहाँ पर जो विभव है तो देखिए आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होगा। इसके अलावा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यदि यहां से आप देखें, आवेश यदि क्या है, पॉजिटिव है, तो विद्युत विभव भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यदि आवेश क्या है, नेगेटिव में है, विद्युत विभव भी नेगेटिव में होगा। कि जो विद्युत विभव है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें राशियों को चिन्ह सहित पुट करना है। आवेश का मान यदि प्लस में है प्लस में रखना है, माइनस में है तो माइनस में रखना है। यहाँ पर हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग है। पहला जो हमारा ग्राफ है मैं खींच रहा हूं वह आर के मध्य,
और आर के मध्य दो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक तरफ मैंने ले लिया है विद्युत विभव, दूसरी तरफ ले लिया है आर। देखिए इनका जो ग्राफ है वो इस तरीके से वाला है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी विद्युत विभव डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए विद्यार्थियों। जो इस वाले टॉपिक पर आधारित एक सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे 1 माइक्रोकुलाम, या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे 6 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण, 6 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण कारण 3 मीटर पर विद्युत विभव कितना है। तो आसान सा प्रश्न होगा, आसान सा प्रश्न होगा। तो यहाँ पर जो है वो तो है 6 माइक्रोकुलाम और जो आर है वो है 3 मीटर। देन यहाँ पर अपने पास में बराबर फॉर्मूला है के क्यू बट्टे में आर। के का जो मान है वो है 9 गुणा 10 की घात 9, का जो मान है वो 6 गुणा 10 की घात -6, आर का मान है 3। यहां से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 गुणा में 10 की घात 3 आ जाएगा। ये हमारे पास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको ये समझ में आ गया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहु आवेशों के कारण से विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव देख लिया। अब आवेशों का हम एक निकाय लेकर चल रहे हैं और उस वजह से विद्युत विभव देखना चाह रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे कि हमारे पास में एक निकाय है, ऐसा कोई निकाय है और इस निकाय के अंदर तरीके से आवेश, क्या आवेश, क्या आवेश क्यू है, क्या आवेश 3 है, क्या आवेश है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट है P, जहां पर हमारे को विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार इस क्वेश्चन समझे, टॉपिक को समझे कि आवेशों का एक निकाय है, उसमें बहुत सारे आवेश है। तो आवेशों के कारण से किसी एक पॉइंट पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये जैसे आवेश है Q1 Q2 N, बजाय हम इसको क्या ले लेते N लेंगे। ये है आवेश N N और इन सब आवेशों के कारण से पॉइंट P पर तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से डिस्टेंस है उसका पता होना आवश्यक है कि इन आवेशों से इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ मैं R1, ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ R2, ये वाली डिस्टेंस R3, ये वाली डिस्टेंस Rn। देखो यहाँ पर ये कोई पॉइंट चार्ज है Q1, ये पॉइंट चार्ज Q2, ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज ऐसे ही डॉट डॉट N है। पॉइंट के ऊपर ये बिंदु P है जहां पर हमारे को विभव ज्ञात करना है। एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लेवे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? आवेश Q1 के कारण से, फिर आवेश Q2 के कारण से, आवेश Q3 के कारण से, इसी प्रकार से आवेश Qn के कारण से, सभी आवेशों के कारण से P पर विद्युत विभव ज्ञात करके उसका बीजगणितीय कर देंगे। क्या करना है? बीजगणितीय। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव, P पर विद्युत विभव को हम V1 से लिख रहे हैं। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में K1 बट्टे में R1, ये आ गई हमारे पास में समीकरण 1।
प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, आवेश के कारण से, आवेश के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर K बट्टे में R2, ये आ गई समीकरण। इसी तरीके से हम क्या देखने वाले हैं, देखते जाओ आप इनको, ये मेरे हिसाब से समझ में आ जाएंगे। आवेश के कारण से इस बिंदु पर विद्युत विभव हमने देखा, तो देखिए के क्यू बट्टे में बिंदु आवेश के कारण से विद्युत का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, E बराबर के क्यू बट्टे में आर, ये पढ़ा। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते जा रहे हैं, E बराबर के क्यू बाई आर। इस आवेश की वजह से यहां पर विद्युत विभव, तो आवेश के है Q1 और डिस्टेंस है R1, Q1 बराबर के Q1 बट्टे में R2। फिर इस आवेश के कारण से यहाँ पर V2, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर के अकॉर्डिंग। देखिए के आवेश का मान है Q2, डिस्टेंस है R2। फिर हम देखेंगे आवेश Q3 की वजह से, आवेश 3 के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव जो P3 है, के 3 बट्टे में R3, यह आ गई समीकरण 3। और इसी प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रकार से आवेश Qn के कारण से बिंदु P पर विद्युत विभव, तो हम लिखेंगे Vn से, इस आवेश के कारण से इस बिंदु पर विद्युत हम लिख रहे हैं Vn से, क्या हो जाएगा, के Qn बट्टे में Rn, क्या आ गई समीकरण 4। समीकरण अब देखिए बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव अलग अलग आवेशों के कारण से विद्युत के बीजगणित के बराबर होगा। बिंदु P पर कुल विद्युत आ जाएगा, बिंदु P पर विद्युत विभव होगा अलग अलग आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणित योग के बराबर होता है। क्या आ गई हमारे पास में समीकरण 5, समीकरण 1 2 3 4, 5 को 4 को हम 5 में पुट कर देंगे, समीकरण इसी को रखना है 1 3 4 को हम रख देंगे 5 में, रख देंगे 5 में रख देंगे, 5 में रख देंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, एक बार देखें, बराबर अभी हमने क्या है V1 प्लस V प्लस V3 प्लस N। V1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, के 1 बट्टे में R1 प्लस के बट्टे में R2 प्लस के 3 बट्टे में R3 प्लस प्लस क्या आ जाएगा, Pn की वैल्यू है के Qn बट्टे में Rn। देखिए इन में से जो राशि कॉमन आ रही है वो हमारे पास में के क्या रह जाएगा, 1 बट्टे में R1 प्लस बट्टे में R2 प्लस 3 बट्टे में R3, तो डॉट Qn बट्टे में Rn, ये हमारे पास में आ चुका। तो हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं कि समेशन I इक्वल टू 1 टू N I बट्टे में R I, Y बट्टे में RI, ये हमारे पास में आ चुका। क्या आ गया है, बहुआवेशों के निकाय के कारण से विद्युत का व्यंजक आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये समझ वाला भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको देख लीजिए। आई की जो वैल्यू है वो हम रखिए 1 से लेकर n तक, यहाँ पर आई की जगह पहले पुट करेंगे 1, पहला पद आ जाएगा
1/r1। फिर समेशन का मतलब प्लस करते जाइए, प्लस i बराबर 2 रखेंगे तो q/r2 यही पद आ जाएगा, i बराबर 3 रखेंगे और ऐसे ही रखते रखते कहाँ तक जाना है, i की जो वैल्यू वो 1 से लेकर n तक वेरी करेगी, तो v बराबर k समेशन i इक्वल टू 1 to n qi अपॉन ri आ जाए। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। अगले, अब देखो हम देखेंगे कुछ प्रश्न देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, संलग्न चित्र में के माइनस वीबी के मान की गणना, के माइनस वीबी गणना, पहले एक बार वीए निकाल लेते हैं, फिर वीबी निकाल लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव। देखो भाई एक बार क्वेश्चन कि हमें पूछा है इस चित्र में के माइनस का मान, पहले हम वी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पहले इस आवेश की वजह से इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। मैं लिख रहा हूँ ए से, बिंदु ए पर विभव को किससे लिख रहा हूँ, बी ए से लिख रहा हूँ। अब देखो वी ए की वजह से इस आवेश के कारण से विद्युत, आप बिंदु आवेशों के कारण से विद्युत विभव सीधा ज्ञात करेंगे, उनका बीजगणित योग करते चले जाएंगे। तो ये वाला आवेश है के टू, बट्टे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, अक्स है। फिर आवेश है ये, देखो ध्यान देना, प्लस के, आवेश का मान है माइनस में, तो माइनस क्यू ही आपको पुट करना है। अब यहां से ए तक की दूरी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है अक्स, ये वाली डिस्टेंस है वाई, तो यहां पर आ जाएगा अक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको चाहें तो आप और सॉल्व कर ले, आगे इसको सॉल्व कर ले। के क्यू यहां से कॉमन आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा, 1/में अक्स माइनस 1/में अक्स प्लस वाई, क्या आ जाएगा, आ गया हमारे पास में। ठीक है, और यहां से आप देखें कि और लघुत्तम हमारे पास में आ जाएगा अक्स अक्स प्लस वाई, तो अक्स प्लस वाई माइनस अक्स, अक्स से ये प्लस अक्स से माइनस अक्स कट जाएगा, ये बराबर अपने पास में आ चुका है कि वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई, क्या आ चुका है। ठीक है, इसको दे देता हूं मैं समीकरण एक, ये बिंदु ए पर विद्युत विभव आ चुका है। अब देखेंगे बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव बी बी बराबर, अब देखो इस बिंदु पर विभव, देखो एक तो प्लस क्यू के कारण से के, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी अक्स प्लस वाई, तो अक्स प्लस वाई से डिवाइड कर देंगे। अब क्यू आ रहा माइनस क्यू, माइनस माइनस वाला जो मैंने आवेश नेगेटिव साइन है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, डिस्टेंस है केवल अक्स। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, के क्यू यहाँ पर तो रह जाएगा 1/में अक्स प्लस वाई, यहाँ पर रह जाएगा माइनस में 1/में अक्स के क्यू, यहाँ पर लघुत्तम आ गया अक्स इन अक्स प्लस वाई, ये इधर मल्टीपल में आ जाएगा, ये दोनों नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अक्स तो कट गया है, क्या आ गया माइनस में के। चलिए अगले पेज के ऊपर ही हम कर देते हैं, पेज की बजाय यहाँ पर जगह पास में, बी बराबर देखिए क्या मिल चुका है, के अक्स से अक्स कट गया है, माइनस में वाई बट्टे में
अक्स इन अक्स प्लस वाई। क्या आ गई समीकरण? अपन को निकालना है, अपन को फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी, ए माइनस वी बी, ए ओ बी। मेरे हिसाब से जो है एक नेगेटिव साइन का ही के क्यू वाई बट्टे में अक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी के क्यू वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अपन को पूछा वी ए माइनस वी बी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अगले पेज के ऊपर आप देखेंगे क्या है। पहले मैं एक बार वैल्यू रख देता हूँ। ये बराबर हमने लिखा है के क्यू वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई। बी बी बराबर हमने लिखा है माइनस में के क्यू वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई। हमें पूछा है इसकी के माइनस की बी। के की जो वैल्यू है वो है के क्यू इंटू में वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई। फिर देखो ये नेगेटिव साइन है, बी का मान है वो भी नेगेटिव में, ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, के क्यू वाई बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई हो जाए। यहां से ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा। तो देखिए के क्यू 2y बट्टे में अक्स अक्स प्लस वाई, ये हमारे पास में के माइनस का मान आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 गुलाम तथा माइनस 3 गुणा घात माइनस 8 गुलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत का अनंत पर विद्युत विभव शून्य लेकर चलना है? मानक विभव आपको शून्य लेकर चलना। देखिए एक बार इसका जो सिंपल सा डायग्राम मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारे पास में यहाँ पर दो चार्ज है, एक को मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हमने नाम दे देना है, इस नाम दे देते हैं ए, इस आवेश को कह दिया क्यू ए। 5 गुणा 7 माइनस 8 कूलम है। इस बिंदु नाम दे देंगे बी, और बराबर आ गया हमारे पास में माइनस 7 माइनस 8 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 सेंटीमीटर। बीच की जो है यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक की 16 सेंटीमीटर। आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत विभव में होगा? दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर विद्युत विभव होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है मैं मान लेता हूं कि ए से, बिंदु ए से अक्स दूरी पर विद्युत विभव, बिंदु बी से बिंदु की जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, 16 माइनस ए, 16 माइनस अक्स, माइनस माइनस बिंदु पी पर कुल विद्युत विभव क्या आप देखेंगे के अकॉर्डिंग बिंदु पी पर विद्युत विभव, विद्युत विभव पी पर विद्युत हो जाएगा पी पर, और पर्सन के अकॉर्डिंग पी ए प्लस वी बी होगा। पर्सन के अकॉर्डिंग कितना होना, अब वी ए वाले आवेश के कारण से विभव, वाले आवेश के कारण से विद्युत, दोनों का जो टोटल है वो कितना, देखिए बिंदु आवेश के कारण से विद्युत के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर, आर के क्यू बट्टे में आर, तो के
ए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अक्स है, तो क्यू ए बट्टे में अक्स। फिर यहाँ पर है प्लस के, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रह गई है 16 माइनस अक्स बराबर है जी। अब इनका मान भी रख देते हैं, का मान पुट कर दीजिए। क्यू के को तो एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। पे का जो मान है वो है 5 गुना 10 की घात माइनस 8 बट्टे में हमारे पास में है अक्स। फिर के पी का जो मान है वो माइनस में, मैंने ये नेगेटिव साइन यहां पुट कर 3 गुना 10 की घात माइनस 8 बट्टे में 16 माइनस अक्स बराबर जी। वाली राशि को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में रहेगी, तो 5 गुना 10 की घात माइनस 8 बट्टे में अक्स बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो के 3 गुना 10 की घात माइनस 8 बट्टे में 16 माइनस अक्स। के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 कैंसिल हो जाएगी। 5 बट्टे में अक्स बराबर 3 बट्टे में 16 माइनस अक्स, उस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 गुना 16 माइनस अक्स बराबर 3 अक्स, 5 को इससे गुणा करेंगे, ये आ गया 80 माइनस 5 अक्स बराबर 3 अक्स। इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ये अपने पास में हो गया 8 अक्स बराबर 80, अक्स बराबर 80 बट्टे में 8, अक्स बराबर आ गया है 10 सेंटीमीटर। ये हमने सेंटीमीटर में ही दे रखा है, तो अक्स भी सेंटीमीटर में ही आएगा। इसका मतलब है कि बिंदु ए से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर स्थित पी पर कुल विद्युत विभव होगा जी। एक आसान सा क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस के कोर्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है। DCS अकेडमी ये हमारी एप्लीकेशन है, और आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करके भी, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, केवल व्हाट्सअप करेंगे, नंबर पर व्हाट्सअप करके भी एप्लीकेशन की लिंक ले सकते हैं, वहां से आप नोट्स और वीडियोस का कोर्स ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आज की इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम विद्युत विभव के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।